कायनात का ये दस्तूर है कि जो आया है उसने जाना है। हमारे बड़े चले गए, उनके बड़े चले गए और उनके भी बड़े चले गए। मैं 21 साला, मैं 26 साला उम्र रखता हूँ, लेकिन मैंने अपने दादा को नहीं देखा। हो सकता है मेरे दादा ने अपने दादा को भी ना देखा हो। तो ये एक निज़ामी कायनात है। जाने वाले को हम रोक नहीं सकते, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें कुछ ऐसी तरबियत करती हैं कि जाने वाले को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको खुश जरूर कर सकते हैं, उसको कब्र में राहत जरूर दे सकते हैं। पहली हदीस में आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो कीजिएगा जरा, अहबाब आते जाते रहेंगे, ये महफिल में चलता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक बड़ी शानदार, सुन के सुकून आएगा, दिल में ठंड पड़ेगी। फरमाया कि जो दुनिया से चले जाते हैं ना, मल मय्यितु फिल कब्रि इल्ला कल मुतगव्विस, जो दुनिया से चले जाते हैं ना उसकी हालत कैसी होती? फरमाया वो डूबने वाले की तरह होता है। जिस तरह बंदे नूं धक्का दे दी दरिया दे विच, नहर च, ते तैरना ना आंदा है ते हाथ चुक के लहरांदा कि ओ मेरी मदद करो, ओ वेखण वालिओ मैं डुबदा पिया जे, ओ मैनू सहारा दिओ। फरमाया दुनिया से जाने वाला, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने वाला, अपनी औलाद को अलविदा कहने वाला, अपनी बेटियों को रुखसत करने वाला, जब खुद दुनिया से रुखसत होता है तो उसका क्या काम होता है? फरमाया कल मुतगव्विस, डूबने वाले की तरह होता है। या रसूल अल्लाह फिर क्या करे? फरमाया यंताज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह किसकी तरफ से? फरमाया मिन अबिन, अगर उसका बाप जिंदा है तो बाप की तरफ से, मिन उम्मिन, अगर उसकी माँ जिंदा है तो माँ की तरफ से, मिन अखिन, अगर उसका भाई जिंदा है तो भाई की तरफ से, मिन शतीकिन, अगर उसका यार जिंदा है यार की तरफ से। आका जब उसे दुआ पहुंच जाती है उसको क्या मिलता है? कहा दुआ पे इतना खुश होता है, सारी कायनात दे देते इतना खुश ना होता जितना अपने पीछे वालों की दुआ से वो खुश हो जाता है। फरमाया वो इंतजार करता है, उसे तुम्हारे बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं रही, वो तुम्हारी कोठियों का मोहताज नहीं, वो तुम्हारे बंगलों का मोहताज नहीं, तुम्हारा उसका ताल्लुक ये है, तुम हाथ दुआ दुआ उठाकर कहते रहो रब्बना गफिर ली, अल्लाह कब्र में दर्जे बुलंद करता रहेगा। फरमाया यंताज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार करता है। किसका? दुआ का। और ये तोहफे हैं, ये जो यासिर भाई ने, नासिर भाई ने यहाँ पे बज़म सजा के ये तोहफा दे रहे हैं अपने वालिद को, छोटा तोहफा नहीं, इसाले सवाब का तोहफा। ये कोई छोटा तोहफा नहीं, तवज्जो करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस है, फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लयरफ़उ दरजा लिल अब्दी सालिही फिल जन्नह फयक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ने जन्नत में एक बंदे का दर्जा बढ़ा दिया, दर्जा बढ़ा दिया, तरक्की हो गई। तो बंदे का दर्जा जन्नत में बढ़ जाए, छोटी तरक्की नहीं है। जन्नत में एक दर्जे से दूसरे दर्जे का जो डिस्टेंस है ना, फासला है, वो 500 साल का सफर है। 500 साल का सफर, यकदम तरक्की हो जाए, बंदा सवाल ते करदा है ना, फाया कोलू या रब्बी अन्ना ली हाजी। दुनिया की मिसाल ले ले, रात को बंदा सोया हो
तो कांस्टेबल हो, सुबह उसे SHO बना दे, बगैर किसी मेहनत के तरक्की, बगैर किसी मेहनत के सुबह उठ के अपने अफसरों से पूछेगा तो सही कि तरक्की का राज क्या है। कहा अल्लाह ने जन्नत में एक बंदे का दर्जा बढ़ा दिया जिसके माँ बाप चले गए। जरा तवज्जो से हदीस सुनना, तुम्हारी दुआ बेकार नहीं जाती, तुम्हारी दुआओं में तासीर इतनी अल्लाह ने रखी है। कहा अल्लाह ने जन्नत में बंदे का दर्जा बढ़ा दिया। कहने लगा मालिका मैं तो जन्नत में हूं, दर्जा कैसे बढ़ गया? मेहनत कोई नहीं की, जन्नत में अमाल का सिलसिला मुनक़ते है, दर्जा कैसे बढ़ गया? अल्लाह ने फरमाया भी इस्तिग़फ़ारी वाला दिखा, और तेरे पुत्र ने एक दफा तेरे रास्ते हाथ चुक के बख्शिश दी दुआ की थी, असी जन्नत च तेरा दर्जा बढ़ा दिता है। एक दफा किबला शाह जी एक दफा दुआ के लिए हाथ उठाए, एक दफा हाथ उठाए, अल्लाह ने एक दर्जा बढ़ा दिया। बताओ जिसका बच्चा, जिसकी बेटी 5 टाइम मुसल्ले पे बैठ के कहती होगी रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, जिसका बेटा पंजगाना नमाज के बाद कहता होगा रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, बताओ अल्लाह जन्नत में कितने को दर्जे बुलंद फरमाता होगा। तो फरमाया ये जो हम बैठे हैं ना, बेकार नहीं बैठे, ये मत समझना को खाने पीने का शेड्यूल चलना है यहाँ पे कोई टाइम टेबल तरतीब दिया गया, कोई लंगर वाल पका हुआ है, ये सोच के आना भी नहीं और ज़हन रखना भी नहीं। खाना अल्लाह पहले भी बड़ा देता है, भूखा नहीं सोने देता। यहां आने का मकसद ये है नासिर भाई और यासर भाई के वालिद को तोहफा दे के जाना है, और तोहफा भी ऐसा खाना अहब्बु इलैहा मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया दुआ का तोहफा दो, कायनात की बादशाही से वो इतना खुश नहीं होगा जितना अपने भाइयों की दुआ से वो खुश हो जाता है। ये तोहफा है। तो खाने पीने का शेड्यूल नहीं चलना, कितने लोग इकट्ठे हो गए जी रोजा खोल लांगे, रोजा सारे पहले भी खोलते थे। यहाँ पे हम एक पैगाम लेने आए हैं, और पैगाम ये है कि ये मत समझा करो कि बाप चला गया तो ताल्लुक खत्म, रिश्ता खत्म, सिलसिला खत्म। ना, खुदा की कसम है तेरे बाप से ताल्लुक तेरा आज भी है, तेरी माँ से ताल्लुक मरने के बाद आज भी है, और माँ इंतजार करती होती है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, फरमाया एक बंदा सीओ फोत हो गया, बुजुर्ग कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो जो करना जरा, तो बुजुर्गों को कशफ हुआ, ये भी एक सूरत है, सीना खुल गया, कब्र वालों के राज जाहिर हो गए। कब्र वालों के राज जाहिर हुए तो वो बुजुर्गों ने देखा, लिखने वाला कोई आम बंदा नहीं है, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो हैं जिनको 100 के करीब, एक रवायत में 80 के करीब मुख्तलिफ कौल है, जागती आंखों से मुस्तफा का दीदार हुआ है। आप फरमाते हैं एक बंदा ने फोत हो गया थे, मैं एक अल्लाह दे वली कब्रिस्तान चो पे लंघ देने ते कशफ होया, तो देखा कि आसमान तो ना एक नूर उतरी है, तो जो है ना जी आपकी, आसमान से एक नूर उतरा है, सारे इस नूर से हिस्सा ले रही। कह रहे एक बंदा नहीं ले रहा, वो साइड पे बैठा है, बाकी सारे हिस्सा ले रहे, एक बंदा हिस्सा नहीं ले रहा, वो साइड पे बैठा। तो वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, उस अल्लाह के वली ने पूछा कि सारी कायनात ही नूर ले रही, तू क्यों नहीं ले रहा? कहने लगा बात ये है, मेरा एक बच्चा हाफिज़ कुरान है। आहा हा हा, कहा मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है ते नाल दोधी भी, ते दुध वेचदा रहिंदा, कुरान पढ़दा रहिंदा, सवाब मैनू पहुंचदा रहिंदा है। कुरान पढ़ता है दोधी। देखो कैसा मुबारक दौर था, दोधी भी कुरान पढ़ा करते थे। अब तो वो डिस्को चल रहा होता है, गाने लगे होते हैं, फिर आंदे ने यार सारी दिहाड़ी वेले ही बह के आ गया। मैंने कहा तूने अपनी हट्टी पे कुरान ही नहीं खोला, बरकतें कैसे नाज़िल? सारा दिन डिस्को ही चलाया हुआ है।
तो दोधी था तो कुरान पढ़ता था। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा थोड़े दिन बाद ना फिर वो वली वहां से ही गुजरे, वहां से गुजरे तो वो देखा नूर उतरे, जेड़ा पहला एक साइड ते बैठा सी ना वो भी लाइन च लगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं वली ने पूछा अब क्या हुआ है? पहले तो नूर उतरता था लेता नहीं था, अब उतरा है जैसे दूसरे लाइन में लगे हैं तू भी लग गया है। कहने लगा बात यह है पहले पुत्र हयात था, कुरान पढ़ता था, कब्र में रहमतें उतरती थी, अब पुत्र ही चला गया, वो भी इसी कब्रिस्तान में आ गए। वो वलियों ने पता किया इलाके का, वहां पे दुकान का पता किया, दुकान बंद थी। वाकई वो जो कुरान पढ़ के बाप को बेचता था वो खुद फौत हो चुका था। तो ये रिश्ता, ये ताल्लुक, ये वास्ता कायम रह गया। मत समझा करें कि ये सब निजाम खत्म हो चुका है, कोई मामला नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। हज़रत गिरामी, मैं और आप यहाँ पे एक साले सवाब की इज्तिमा में हाजिर हैं और ये बात याद रखें, कब्र पे खड़े होके भी पढ़ें तब भी अल्लाह करम करता है, घर में मुसल्ले पे बैठ के पढ़ें तब भी अल्लाह करम करता है। और ये एक बंदों का ना लॉजिक ऐसी आ गई, कहते हैं मैं जो अमल कर रहा हूं मेरा अमल दूसरे को कैसे पहुंच सकता है। मैंने कहा ये मसले तो नबी पाक ने हल किए। हजूर की बारगाह में एक औरत आ गई, कह लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां दी तरफों मैं हज करना चाहनी हां, अपनी मां दे वल्लों मैं हज करना चाहनी हां, हज मैं करा सवाब उन्हें पहुंचेगा? मेरे हजूर का समझाने का तरीका भी बड़ा निराला था। फरमाया ए औरत तवज्जो कर, ए औरत तवज्जो कर, मुझे ये बता तेरी मां के ऊपर को कर्जा हो, फौत हो जाए, कर्जा लाएंगी तो लथ जाएगा। कह लगी मां फौत हो जाए, कर्जा उसके ऊपर हो, मैं उतारूं तो उतर जाता है। तो कहा इसी तरह हज भी कर ले, हज तू करेगी सवाब मां को पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अमल करूं तो मेरा अमल मुझ तक मकूफ रहे, मैं जहां तक चाहूं ये साल कर सकता हूं। और ये रब के कुरान से भी शाहिद है, मुस्तफा के फरमान से भी शाहिद है। मैं एक और हदीस आपके गोशगवार करना चाहता हूं, वक़्त के दामन में गुंजाइश इतनी नहीं तो साले सवाब पे कसीर मवाद मौजूद है। मेरे नबी पाक बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्रैन, आप एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे, दो कब्रें थी। हजूर जाते जाते रोक गए, फरमाया साहबा ठहरो, साहबा ठहर गए। फरमाया साहबा ये जो दो कब्रें हैं ना, हाजा कब्रानी युअज़्ज़बानी, इन्हां दो कब्रां च अज़ाब पिया हुंदा जी। अल्लाहु अकबर, मैं अपने नबी की निगाह पे कुर्बान ना जाऊं। नीचे देखता है तो कब्र वालों के हालात जान लेता है, ऊपर देखता है जन्नत वालों के हालात जान लेता है। पता चला मेरी तेरी निगाह उधर तक नहीं देखती, ओए जहां तक मेरे नबी की निगाह देखती है। किन्नी दफा दिहाड़ी च लंघदे हो कब्रिस्तान चो, तुहानू कदी पता चलिया थल्ले की पिया हुंदा है? और नहीं पता चलता, मेरे नबी को पता चल गया। फरमाया साहबा ठहरो, आका क्या हुआ? फरमाया युअज़्ज़बानी कब्रानी, इन्हां दो कब्रां च अज़ाब पिया हुंदा है। मेरे नबी ने फरमाया साहबा बात सुनो, वमा युअज़्ज़बानी फी कबीरिन, मेरे नबी ने फरमाया साहबा इन्हां दो कब्रां च जिहड़ा अज़ाब पिया हुंदा है ना, ए कबीरा गुनाह की वजह ना नहीं पिया होता, सगीरा गुनाह की वजह ना। देखो हजूर ये भी जानते हैं गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है, और ये भी जानते हैं कबीरा या सगीरा है, ये भी जानते हैं। और फिर गुनाहां दी तफसील भी दसी। फरमाया साहबा
उनमें से जो एक बंदा है ना, वो फकाना ला यस्तातिरु मिनल बौल। साहबा, एक बंदे की कब्र में अजाब इसलिए हो रहा है, जब पेशाब करने बैठता था तो फिर पेशाब के छींटों से नहीं था बचता, कब्र में अजाब इसलिए उसको हो रहा है। और दूसरा बंदा फकाना यमशी बिन नमीमा, दूसरा चुगलखोर था, चुगलियां करता था, लड़ाइयां करवाता था, इसलिए अजाब हो रहा है। आज हालते रोजा में अर्ज कर रहा हूं, ओ मेरे भाइयों, अगर तू पंजगाना नमाज का पाबंद नहीं तो कोई बाईद नहीं कि तू पाकी नापाकी का कोई ख्याल ना रखता। पता ही कोई नहीं नौजवानों को, पता ही कोई नहीं पाकी नापाकी का। गंदे कपड़े नापाक कपड़ों पे घूमते रहते, कई बंदों को गुस्ल का ही पता नहीं। एक कब्र में अजाब हो जाता है नापाक बंदा अगर अक्सर रहता हो। और दूसरा चुगलियां, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर आग लग गई। बंदे क्या, खवातीन क्या, नौजवान क्या, और जिस हट्टी पे बैठ जो चुगलखोरी बैठे होते, कोई अमल की बात, कोई इल्म की बात, सब कुछ फोत हो गया। तो फरमाया एक पेशाब के छींटों से नहीं था बचता, कब्र में अजाब है। दूसरा चुगलखोर था, कब्र में अजाब है। फिर मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है। ऐसे देख के चले जाते तो फिर तो अल्लाह ताला हजूर का वो सिफात जो रऊफुर रहीम वाली, मेरे नबी ने फरमाया है साहबा एक टहनी पकड़ के लाओ, अजाब तो हो रहा है, बचाना भी तो है ना, अजाब तो हो रहा है, बचाना भी तो है ना। मेरे नबी की देखे कितनी करम वाली सिफ्त है, रऊफ भी है, रहीम भी है। फरमाया साहबा टहनी पकड़ के लाओ। तवज्जो करना, नौजवान साथी बैठे हैं, आजकल साइंस को तरजीह दी जाती, कहते हैं पता नहीं ये ऊपर पड़े नीचे कैसे पहुंच जाता है। मैंने कहा ये मसले मेरे नबी ने हल किए। फरमाया साहबा एक टहनी पकड़ के लाओ। हजूर के साहबा ने टहनी पकड़ के लाई। फरमाया फशक्कहा बिनिस्फैन, टहनी के दो टुकड़े किए, एक इस कब्र पे लगा दिया, एक उस कब्र पे लगा दिया। और मेरे नबी ने फरमाया साहबा एक टहनी ये है, एक वो है। हजूर चल दिए। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा समझ नहीं आया, अजाब नीचे हो रहा है, टहनियां ऊपर लग रही हैं, अजाब नीचे हो रहा है, टहनियां ऊपर लग रही हैं, अजाब नीचे हो रहा है, टहनियां ऊपर लग रही हैं, अजाब नीचे हो रहा है, टहनियां ऊपर लग रही हैं। मेरे नबी ने बड़ा प्यारा फिक्रा बोला। फरमाया अल्लाहु युखफ्फिफा मालम यही बसा। साहबा तुम्हें नहीं पता, ये तर टहनियां खुदा का जिक्र करती हैं, और जब जिक्र करती हैं अल्लाह कब्र वालों के अज़ाब में कमी फरमा देता है। मैंने कहा टहनी जिक्र करे तो अल्लाह अज़ाब कम कर देता है। पुत्र खड़ा होके यासीन वल कुरानिल हकीम पढ़े तो बताओ अल्लाह कितनी को रहमतों का नुज़ूल फरमाता होगा। तो टहनी बेजान है, वो जिक्र करे तो उसकी बरकत से अजाब कम होता है। तो जो अशरफुल मखलूकात है, हजूर का उम्मती है, बताओ उसके जिक्र करने से कितनी रहमतें और बरकतें नाजिल होती होंगी। हज़रात गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी लम्हात की तरफ लाता हूँ। मजमा कसीर है, कोशिश करें अपने माँ बाप की कदर करें। बुजुर्ग जो होता है ना, बुजुर्ग, ये तजर्बा शुदा बात है, उसकी तबीयत में को थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेहनत उसने बड़ी की होती। कभी गौर करके देखें अपने बाप के हाथ की हथेली पे जो छाले पड़े हैं वो किसकी वजह से पड़े। तेरे बाप के पांव की जो एड़ियां आज भी जख्मी होती हैं, कभी गौर किया है इसके पीछे उसकी नीयत क्या होती है, उसकी मेहनत कितने लोगों के लिए होती है। हज़रात गिरामी,
आज के इस दर्स में और आज की इस बज़म में पहली गुजारिश ये है, अपने माँ बाप की कदर करें। चले गए हैं तो उनसे राब्ता जोड़ें और राब्ता जुड़ा रहना चाहिए, और ये तोहफा है। मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवाती इस्तिगफारुल लहुम। जिंदों का उनके लिए तोहफा जो दुनिया से चले गए हैं बख्शिश की दुआ है। तो यासर भाई, नासिर भाई, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनके दुख दर्द में मैं शरीक हूँ। इनके साथ मेरी बड़ी पुरानी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनको सब्र अता करे और इनके वालिद साहब की कब्र को करवट करवट सुकून अता फरमाए। अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिया जला के सरेआम रख दिया, वमा अलैना।